Hello students, in this lecture we will study heap sort using heapify method. Previous lecture में हमने पढ़ा था heap sort using build heap method. अगर आपको डिटेल में उस मेथड को पढ़ना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बेसिकली बिल्ड हीप मेथड और हीपीफाई मेथड में डिफरेंस क्या है? तो जो मेन डिफरेंस है वो है आपका क्रिएशन ऑफ मैक्स हीप वाले प्रोसेस में. जब भी हम हीप सॉर्ट करते हैं तो पहला उसका स्टेप होता है कि हम एक अनसॉर्टेड अरे से एक मैक्स हीप क्रिएट करते हैं. उसके बाद में वन बाय वन एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं. हीपीफाई मेथड में भी हम सेम काम करेंगे. पहले मैक्स हीप क्रिएट करेंगे, उसके बाद में वन बाय वन उसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे. लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों के प्रोसेस में, क्रिएशन के प्रोसेस में? पहले हम लोगों ने मैक्स हीप को क्रिएट किया था यूजिंग इंसर्शन एल्गोरिथम. ओके, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसकी O of n log n. गॉट इट? लेकिन अब हम जो हीपीफाई मेथड यूज करेंगे एक मैक्स हीप को क्रिएट करने का, ठीक है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of n होती है. ओके, तो यू कैन सी हियर कि हीपीफाई मेथड में जो आपका पार्ट था क्रिएट करने वाला मैक्स हीप को, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इंप्रूव हुई. गॉट इट? सो इसीलिए हम लोग हीपीफाई मेथड यूज करते हैं. अब समझते हैं व्हाट इज हीपीफाई मेथड विद एन एग्जांपल. तो मैंने यहां पर एक अरे लिया हुआ है, ठीक है. इस अरे को मुझे सॉर्ट करना है. तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं इसे बाइनरी ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूंगा. ओके, ठीक है. बाइनरी हीप को मैं रिप्रेजेंट करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो रूट नोड होता है उसका इंडेक्स 1 रखते हैं, फिर उसका जो लेफ्ट नोड होता है उसको 2i. ओके, 2i मीन्स जो पेरेंट नोड है उसका इंडेक्स, तो 1 है इसका इंडेक्स, तो दैट विल बी 2 इंटू आई, 2 हो जाएगा. और सेकेंड लोकेशन पर 7 स्टोर है, देन 5, क्योंकि 2i प्लस 1, दिस विल बी 2i प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3, तो 3 पर 5 स्टोर है, तो दैट विल बिकम 3. इन द सेम मैनर 2i एंड 2i प्लस 1 हम लोग लेफ्ट नोड एंड राइट नोड फाइंड आउट करते जाएंगे. और आप देखेंगे इसके लेफ्ट में आएगा 4 2i, और इसके राइट में आएगा 2i प्लस 1 यानी 5. इसके लेफ्ट में आएगा 6, और राइट में आएगा 2i प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 7. नाउ 4 के लेफ्ट में आएगा 2 इंटू 4 8. ओके, 2i. सो जो लोकेशंस मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है उनके एलिमेंट्स को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं. तो 4 पर फोर्थ लोकेशन पर 1, देन फिफ्थ लोकेशन पर 4, देन 17, 8 एंड 9. एक सिंपल मेथड भी है. बेसिकली ये जो अनसॉर्टेड अरे है, ये अनसॉर्टेड अरे ऑलरेडी एक बाइनरी ट्री की फॉर्म में हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे. अभी ये सिंपली बाइनरी ट्री है और इसको हमें कन्वर्ट करना है मैक्स हीप में यूजिंग हीपीफाई मेथड. तो पहले मैं जनरली आपको समझा देता हूं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम एक और एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा मेथड. तो सबसे पहले हमें चेक करना है, हम हर एक नोड को जनरली जब हम मैक्स हीप बनाते हैं या हीपीफाई करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट नोड से. लेकिन यहां पर हम स्टार्ट करेंगे लास्ट नोड से. ओके, तो 8 से स्टार्ट करेंगे. लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि लीफ नोड का कोई भी पेरेंट नोड, कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता है. ओके, और इसकी कंडीशन को हम चेक नहीं कर सकते कि ये मैक्स हीप है या नहीं है. तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, इट मीन्स रूट नोड खुद जो भी वैल्यू है वही सबसे लार्जेस्ट होगी. गॉट इट? तो हम इसको पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज मैक्स हीप. जितने भी लीफ नोड्स हैं तो उन पर हमें हीपीफाई मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो ये पता करने के लिए कि लीफ नोड कहां तक एग्जिस्ट करेंगे, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं. दैट इज व्हाट i इज इक्वल्स टू n/2 प्लस 1. ओके, i इज इक्वल्स टू n/2 प्लस 1. यहां पर ये कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे है, तो दैट विल बिकम 8/2 प्लस 1. 4 plus 1 means 5. So you can see here
कि 5 इंडेक्स नंबर 5 से एंड तक, इंडेक्स नंबर 5 से एंड तक यहां पर क्या रहेगा, लीफ नोड रहेगा, या फिर कह सकते हैं एंड से स्टार्ट होंगे तो 5 तक लीफ नोड रहेंगे, ठीक है। और 5 के बाद यहां पर देखिए 4 से नॉन लीफ नोड स्टार्ट हो रहे हैं। अब कोई भी बाइनरी ट्री में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिए, आपको लीफ नोड के नंबर पता चल जाएगा। ओके, तो हम लोग बेसिकली हीपिफाई मेथड अप्लाई करेंगे नॉन लीफ नोड, यानी कि जो इंडेक्स नंबर 4 पर एग्जिस्ट करता है 1। तो अप्लाई करते हैं हीपिफाई मेथड। अब देखिए केवल मैं इस ट्री को देखूंगा, इसको मुझे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चाइल्ड नोड की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए उसके पेरेंट नोड से। तो मैं चेक करूंगा कि क्या इसके चाइल्ड नोड की वैल्यू कम है पेरेंट नोड से, नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं यहाँ पर 9 को ट्रांसफ़र कर दूंगा और इधर 1 ट्रांसफ़र कर दूंगा। क्या अब ये हीप क्रिएट हो गया? हाँ जी, क्रिएट हो गया है ना, क्योंकि देखिए पेरेंट नोड 9 और उसका चाइल्ड नोड 1 छोटा है उससे। तो ये मैक्स हीप, केवल इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मैक्स हीप इसने फॉर्म कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट नॉन लीफ नोड पर जाएंगे। नेक्स्ट नॉन लीफ नोड क्या है, 4 के बाद में हम लोग 3 पर पहुंचे, ठीक है। ये भी एक नॉन लीफ नोड है। अब देखिए, अब मैं केवल इस लीफ के नीचे जितना भी ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, केवल उसी ट्री को मैक्स हीप पर कन्वर्ट करूंगा। कैसे करेंगे, चेक करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले मैंने चेक किया 7 ग्रेटर है 5 से, यानी चाइल्ड नोड ग्रेटर है पेरेंट नोड से, और इधर 8 भी ग्रेटर है 5 से। ओके, तो मुझे बेसिकली लेफ्ट और राइट दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो जब मैंने चेक किया दोनों से, तो दोनों ही नोड इससे बड़े हैं, ठीक है, पेरेंट नोड से बड़े हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मैं चेक करूंगा इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है लेफ्ट और राइट में। तो लार्जेस्ट है 17, ठीक है। तो 17 जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी चाइल्ड नोड्स में, उसके साथ में मैं जो आपका पेरेंट नोड है उसको मैं स्वैप करूंगा। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 17 को इधर ले आएंगे और 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मैं प्रोसेस करता जा रहा हूं, मैं अपना अरे भी अपडेट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 9 और 1 को एक्सचेंज किया था इस वाले केस में, तो 1 मैं यहाँ पर कर देता हूँ और 9 को मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। अभी मैंने 5 और 7 को अपडेट किया, मतलब एक्सचेंज स्वैप किया, तो देखिए 5 ये रहा, 5 की जगह पर मैं 17 को पुट कर दूंगा और 17 के प्लेस पर मैं 5 को पुट कर दूंगा। गॉट इट। तो मैं कंटिन्यूअसली अपडेट करता जा रहा हूँ अपना अरे। अब देखिए क्या ये मैक्स हीप के फॉर्मेट में आ गया, हाँ जी मैक्स हीप के फॉर्म में आ गया। गॉट इट। अब मैं नेक्स्ट नॉन लीफ नोड पर जाऊंगा, यानी 2, है ना, सेकंड मतलब इंडेक्स नंबर 2 पर। तो अब क्या करूंगा मैं, अब इस पूरे ट्री को मैं चेक करूंगा कि क्या ये पूरा का पूरा ट्री मैक्स हीप है। तो चेक करते हैं। यहां पर देखिए ये पेरेंट नोड 7 है और उसके चाइल्ड नोड 9 और 4 है। देखिए यहां पर 9 जो है ना, ये 9 बड़ा है पेरेंट नोड से, इट मीन्स गड़बड़ हो रही है। तो मुझे मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए इसको स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप किया मैंने, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये 9 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। गॉट इट। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी देखिए ये जो नोड है जिसको मैंने अभी स्वैप किया, उस नोड को भी मुझे चेक करना होगा नीचे कि वो मैक्स हीप के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, तो देखिए 7 पेरेंट नोड 7 है और चाइल्ड नोड 1 है, तो ये मैक्स हीप है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो पूरा पार्ट है, इतना पार्ट है, ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया। और जो भी मैंने यहाँ पर चेंजेस किए थे, यानी 9 और 7 को रिप्लेस किया था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 9 की जगह 7, ओके, और 7 की जगह पर 9 को मैं रिप्लेस कर दूंगा। गॉट इट। अब देखिएगा अब मैं नेक्स्ट नॉन लीफ नोड पर जाऊंगा जो कि है रूट नोड, यानी 1 इंडेक्स पर जो है, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा पूरा का पूरा ट्री। अब मैं पूरे ट्री के लिए चेक करूंगा कि क्या ये मैक्स हीप है, और अगर मैक्स हीप नहीं होगा तो उसे कन्वर्ट करूंगा मैक्स हीप में। तो चेक करते हैं 12 को मैंने यहां पर चेक किया, 9 से बड़ा है। 17 से चेक किया, नहीं छोटा है 17 से। इसका मतलब क्या है कि ये 17 से एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 12 को 17 से रिप्लेस कर दूंगा और 17 को 12 से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 12 को मैंने 17 से रिप्लेस कर दिया और 17 को मैंने 12 से रिप्लेस कर दिया। गॉट इट।
अब ये रिप्लेस होने के बाद में अब फिर फर्दर जो भी मैंने नोड एक्सचेंज किया, देखिए मैंने एक्सचेंज करके मैं यहाँ पर आया, ठीक है। अब इस नोड को फिर से मैं चेक करता हूँ कि नीचे ये मैक्स हीप है या नहीं है, क्योंकि अभी वैल्यू अपडेट हुई है। अब हो सकता है कि जो मैक्स हीप फॉर्मेट था, ठीक है ना, वो गड़बड़ हो जाए। तो मैं चेक करता हूँ एक बार। तो 12 को देखा मैंने, इसका एक चाइल्ड नोड 5 है, एक चाइल्ड नोड 8 है, और दोनों ही छोटे हैं इससे। इट मीन्स मैक्स हीप फॉर्मेट में है ये। तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ट्री आया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ मैक्स हीप, और ये ट्री इस एरे के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिलीशन करेंगे, ठीक है। तो जो हमने बिल्ड हीप मेथड में क्रिएट किया था मैक्स हीप, तो वो मैंने हीपिफाई मेथड के थ्रू अभी क्रिएट कर लिया है। गॉट इट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको इनके एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डिलीट करूंगा, ओके, और इंसर्ट करता जाऊंगा जो भी खाली प्लेस बचेगा वहां पर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे जो भी एलिमेंट डिलीट करना होगा, सबसे पहले एक मैक्स हीप से कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है, जो उसका रूट नोड होता है। तो रूट नोड को जब मैं डिलीट करूंगा, तो रूट नोड क्या है 17, तो उसको डिलीट करने का मेथड क्या होता है, लास्ट नोड जो होता है, बिल्कुल है ना, लास्ट नोड से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है ना, लास्ट नोड से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। अगर इस प्रोसेस को, डिलीशन के प्रोसेस को अगर आपको डिटेल में समझना है, तो मैंने इस पर हीप पर एक और वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो लास्ट नोड से हम रिप्लेस कर देंगे इस रूट नोड को, रिप्लेस कर दिया, और 17 को जो मैंने यहाँ से हटाया उसको मैं अलग स्पेस पर स्टोर कर लूँगा, और इस नोड को यहाँ से साफ कर दूंगा, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो एक नोड कम हो गया। अब देखिए ये अरे पहले रिप्रेजेंट कर रहा था मैक्स हीप को, अब इसमें से एक नोड डिलीट हो गया, यानी ये जो 1 था, 1 ने 17 को रिप्लेस कर दिया, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये जगह खाली हो गई, ओके। अब इस प्लेस पर मैं इस 17 को ट्रांसफर कर दूंगा, तो मैंने 17 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। गॉट इट। अब देखिएगा फिर से हम इस पूरे हीप को हिपिफाई करेंगे, लेकिन किस पर हिपिफाई मेथड अप्लाई करेंगे, देखिएगा, क्योंकि यहां पर जो नोड चेंज हुआ वो रूट नोड था, ओके, जो भी वैल्यू अपडेट हुई किसकी हुई, रूट नोड की हुई। तो अब मैं हिपिफाई सारे एलिमेंट्स पर नहीं लगाऊंगा, केवल किस पर लगाऊंगा, रूट नोड पर लगाऊंगा, ठीक है ना, केवल यहीं से गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी। गॉट इट। तो मैं अब चेक करता हूं कि ये मैक्स हीप है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा मैक्स हीप में। तो देखिएगा 1 को मैंने चेक किया, इसके दो चाइल्ड नोड्स 9 एंड 12 और दोनों ही बड़े हैं। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी लेफ्ट और चाइल्ड नोड में से बड़ा होगा जो कि 12 है, उससे मैं स्वैप कर दूंगा इसको। तो मैंने स्वैप कर दिया, 12 को मैं इस प्लेस पर ले आया और 1 को मैं इधर ले आया। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मैं अपडेट कर देता हूँ, 1 को मैं यहाँ ले आया और 12 को मैंने यहाँ अपडेट कर दिया। गॉट इट। अब देखिए ये तो कोई चेंज, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर तो मैक्स हीप में है, मैक्स हीप में ही रहेगा ये। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये जो नोड है इसकी वैल्यू अपडेट हुई। तो चेक करता हूँ मैं, ये पेरेंट नोड 1 हो गया, इसके चाइल्ड नोड 5 एंड 8 है, गड़बड़ है, ठीक है। तो 5 और 8 में जो भी बड़ा है यानी 8, उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा, रूट नोड को स्वैप कर दूंगा, सॉरी। तो स्वैप करेंगे तो 1 की जगह 8 और 8 की जगह 1 कर देंगे, 1 की जगह 8 और 8 की जगह 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 की जगह 8 और 8 की जगह क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। गॉट इट। अब देखिए ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया है। गॉट इट। अब क्या करना है हमें, अब फिर से एक एलिमेंट इसमें से डिलीट करेंगे। तो फिर से वही मेथड, यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट यानी 1 है, 1 से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा 12 को, ठीक है, और 12 को मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा। 12 को स्टोर कर लिया, 1 से रिप्लेस कर दिया और ये नोड मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया ये नोड। गॉट इट। तो ये जो 12 है, ये 12 में अब देखिएगा यहाँ से 1 डिलीट हुआ ना, तो ये खाली स्पेस बचा। अब जो मेरा मैक्स हीप है वो केवल इतने पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है और ये स्पेस खाली बच गया। इस खाली स्पेस में मैं जो भी डिलीटेड नोड है उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा 12, ओके। नाउ अब फिर से हम ये जो हीप है, इस हीप में क्या अपडेट हुआ, मैक्स हीप में जो रूट नोड था वो इस मैक्स हीप में अपडेट हुआ, ठीक है। तो रूट नोड अपडेट हुआ, फिर से गड़बड़ हुई, तो मैं इस नोड पर हीपिफाई मेथड फिर से अप्लाई करूंगा, ओके, और इसको हीप में कन्वर्ट करूंगा। तो चेक करते हैं, ये 9 और 8 दोनों ही बड़े हैं, तो इनमें से 9 बड़ा है, तो 9 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा,
और 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए 9 को और 1 को, सॉरी ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, 9 को और 1 को मैं आपस में रिप्लेस कर दूंगा। तो 9 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा और 1 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। गॉट इट। अब फिर से मैं देखिए ये वैल्यू अपडेट हुई, अब इसको मैं चेक करूंगा कि मैक्स हीप है या नहीं है। तो गड़बड़ है इसमें भी। देखिए 7 और 4 दोनों ही बड़े हैं और सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 7 है। तो 7 को मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ पर 1 ले आऊंगा। तो 7 और 1 को मैं एक्सचेंज कर दूंगा। 1 यहाँ आ जाएगा एंड देन 7 यहाँ आ जाएगा। गॉट इट। अब देखिएगा ये मैक्स हीप फॉर्मेट में है पूरा। तो 9 7 8 बिल्कुल सही मैक्स हीप में आ गया फिर से ये। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से एक और एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे। तो लास्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। इस 5 के साथ मैं इसको रिप्लेस करूंगा। तो मैंने 5 से इसको रिप्लेस कर दिया और 5 को डिलीट कर दिया। तो मैंने रिप्लेस करने के बाद में देखिए जो वैल्यू यहाँ पर थी 9 वो मैंने अलग से स्टोर कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने 5 से अपडेट कर दिया। गॉट इट। अब देखिए ये जो लास्ट जो नोड था इसका स्पेस खाली हो गया और ये जो मैक्स हीप था, ये मैक्स हीप अब केवल इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड तक एग्जिस्ट करेगा। ये स्पेस खाली हो गया और इस खाली स्पेस में मैंने जो डिलीटेड नोड था उसको मैंने स्टोर कर दिया। गॉट इट। अब इस डिलीटेड नोड को स्टोर करने के बाद में मैं चेक करता हूं कि अब ये मैक्स हीप है या नहीं है, यानी फिर से रूट नोड पर मैं हीपिफाई मेथड अप्लाई करूंगा। तो यहां देखिए 8 बड़ा है 5 से, स्वैप कर देंगे। 8 एक्चुअली लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा था, तो मैंने इसको 8 के साथ रिप्लेस कर दिया। तो 8 को मैंने रिप्लेस मतलब स्वैप कर दिया 5 के साथ में। तो 8 की जगह 5, 5 की जगह पर 8। गॉट इट। अब चेक करते हैं क्या कोई चेंज हो रहा है। मैक्स हीप में ही है ना ये, हाँ जी मैक्स हीप फॉर्मेट में आ गया अभी। अब क्या करेंगे कि फिर से एक एलिमेंट डिलीट करते हैं। फिर से 8 को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो 8 को मैंने डिलीट किया, यहाँ पर इंसर्ट किया। और कैसे डिलीट करेंगे, ये जो लास्ट एलिमेंट है 4 इससे रिप्लेस करके, ठीक है ना। तो और इस 4 को मैं यहाँ से हटा दूंगा। मैंने रूट नोड पर इसको फीड कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया 4 और ये हो जाएगा स्पेस खाली। गॉट इट। तो अब मेरा मैक्स हीप हो गया इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लेस और इसने खाली कर दिया, कम हो गया इसमें एक और नोड। तो अब ये जो डिलीटेड नोड है 8 इसको मैं यहां पर फीड कर दूंगा। गॉट इट। अब देखिएगा फिर से मैं चेक करता हूं कि क्या ये हीप नोड है, सॉरी फिर से मैं चेक करता हूं क्या ये मैक्स हीप है। तो देखिएगा 4 7 एंड 5, मैक्सिमम इज व्हाट 7 इसके चाइल्ड नोड में। तो 7 से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। गॉट इट। सेम प्रोसेस बार बार कर रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही हीपिफाई मेथड बार बार हम लोग रूट नोड पर ही अप्लाई कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि रूट नोड पर ही वैल्यू हर बार डिलीशन के टाइम पर चेंज होती है। गॉट इट। तो देखिएगा 7 एंड 4, तो यहां पर मैं 7 कर दूंगा, इधर पे कर दूंगा मैं 4। गॉट इट। अब देखिए ये 4 को मैं चेक करता हूं नीचे मैक्स हीप है या नहीं, हाँ है, इसका चाइल्ड नोड इससे कम है। नाउ अब फिर से मैं क्या करूंगा, ये जो रूट नोड है इसको डिलीट करूंगा। कैसे, इसके लास्ट एलिमेंट से इसको रिप्लेस करके, यानी 1 से इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। इस 1 से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा और ये जो 7 वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। और इस 1 को मैंने रूट नोड पर शिफ्ट कर दिया, यानी कि इसका साइज और कम हो गया मैक्स हीप का और एक स्पेस खाली रह गया। इस खाली स्पेस में मैं स्टोर कर दूंगा 7। गॉट इट। इस खाली स्पेस में मैं स्टोर कर दूंगा 7 को, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अब मैं फिर से हिप्पीफाई रूट नोड पर लगाऊंगा। तो यहां पर देखिए 1 के 2 चाइल्ड नोड 4 एंड 5 दोनों बड़े, इनमें से सबसे बड़ा 5 को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से। 5 को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, 5 एंड 1। गॉट इट। नाउ इसे हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे इस नोड को। तो डिलीट करेंगे हम इस नोड को। पहले देखिए ये 1 मैं डिलीट कर दूं,
ठीक है। अब जो लास्ट नोड है वो 1 है इस समय, ओके। तो ये जो 1 है इससे मैं इस 5 को रिप्लेस करूंगा। तो मैंने क्या किया, 5 को मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया और ये जो 1 का स्पेस था ये खाली हो गया और जो ट्री मैक्स हीप था वो केवल उसमें केवल 2 एलिमेंट्स रह गए, ओके। और इसकी जो वैल्यू थी 5 की, देखिए 1 को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और ये वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया और जो भी मैंने एलिमेंट डिलीट किया, ठीक है, 5, उसको जो भी खाली स्पेस है यहाँ पर देखिए खाली स्पेस ये बच रहा है, इसमें स्टोर कर दिया। गॉट इट। अब इसमें 2 एलिमेंट बचे 4 एंड 1। चेक करता हूँ क्या है मैक्स हीप है, नहीं है, तो रिप्लेस कर देंगे हम 4 को 1 से। तो यहाँ पर 4 अपडेट हो गया और इधर 1 अपडेट हो गया, ओके। अब देखिएगा फिर से मैं 4 को डिलीट करूंगा, तो कैसे करूंगा, 1 से रिप्लेस करके इसको, तो 1 से रिप्लेस कर दिया और ये स्पेस हो गया खाली और 4 को मैंने यहाँ स्टोर कर लिया। अब ये जो खाली जो स्पेस है, इस खाली स्पेस से मैंने फिर से 4 को स्टोर कर दिया। गॉट इट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं केवल यहाँ पर अब बचेगा केवल एक ही एलिमेंट। अब देखिए 1 को मैंने इससे 4 से रिप्लेस किया था और इसको मैंने डिलीट कर दिया था। अब देखेंगे आप कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही एलिमेंट बच रहा है। तो अब इसको हिपिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए क्योंकि एक एलिमेंट खुद से सॉर्टेड होता है। अब आप देख सकते हैं इस एरे को कि ये एरे सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने एक मैक्स हीप क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ हिपिफाई मेथड, ओके। उसके बाद में एक एक करके एलिमेंट्स को डिलीट किया। गॉट इट। तो मैं एक और एग्जांपल की हेल्प से आपको ये समझा देता हूँ कि हिपिफाई जो एल्गोरिथम मैंने यहाँ पर नोट की हुई है, ये हिपिफाई एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है। देखिए मैंने यहाँ पर एक एरे लिया हुआ है और अब इस एरे पर हिपिफाई ये जो एल्गोरिथम नोट की हुई है मैंने, ये हम कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये जो एरे है ये एक बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो हम बाइनरी ट्री बना लेते हैं। 7 मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था कि ऐसे बनाते जाइए बाइनरी ट्री इस तरीके से, ठीक है। और इसमें देखिए 1 2 3, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाइए 4 लेफ्ट हैंड साइड से, 5 6 7, देन दिस विल 8, ओके। सेम प्रोसेस, पहले जो पेरेंट नोड आई है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नोड होगा वो 2i होगा और राइट हैंड साइड वाला नोड 2i+1 होगा। उसी फॉर्मेट को, उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ठीक है। तो इसके सबके इंडेक्स नंबर आपके पास आ गए। तो देखिएगा 15 2 पर स्टोर है 15, 3 पर स्टोर है 3, देन 4 पर स्टोर है 8, देन 4, देन 17, देन 29, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 29, देन 2। गॉट इट। तो ये आपके पास एक बाइनरी ट्री बन के आ गया। अब इस पर मुझे हिपिफाई अप्लाई करना है। गॉट इट। तो हिपिफाई में अप्लाई करूंगा, देखिए हिपिफाई a, n, i, where a is array, n is number of elements and i is address of a non leaf element। तो सबसे पहले हम नॉन लीफ नोड, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नॉन लीफ नोड पता करूंगा, नॉन लीफ नोड कौन सा होगा। तो मेरे लिए i की वैल्यू जो होगी, i की वैल्यू निकाली थी मैंने जैसे लास्ट टाइम n/2+1 यानी कि 5 निकला था यहाँ पर, है ना। तो 5 तक लीफ नोड होंगे। नॉन लीफ नोड कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। तो नाउ आई विल टेक द वैल्यू ऑफ i एज 4, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं हर एक वेरिएबल के लिए एक बॉक्स बना देता हूँ जहाँ पर मैं अपडेट करता जाऊँगा कंटिन्यूसली। तो लेफ्ट हैंड चाइल्ड विल बी मीन्स इट्स लेफ्ट हैंड चाइल्ड विल बी 8 एंड राइट हैंड चाइल्ड का बॉक्स ये है। राइट हैंड चाइल्ड कोई नोड है नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको खाली छोड़ दिया। और क्या क्या वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल यूज़ करेंगे हम लोग लार्जेस्ट, गॉट इट, लार्जेस्ट, एंड बस लार्जेस्ट, ठीक है। और कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। सेट लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू i। तो लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू मैं क्या सेट करूंगा, i। देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, नॉन लीफ नोड से स्टार्ट किया। तो मैं i की वैल्यू लूंगा 4।
गॉट इट। आई की वैल्यू लूंगा 4। ओके, तो देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू 4 है, तो इस पर मुझे अप्लाई करना है हिपिफाई। तो आई इज टू 4 पर सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है सेट लार्जेस्ट इज टू आई। लार्जेस्ट को मैं आई की वैल्यू कितनी है 4 है, सेट कर दिया मैंने। एल इज इक्वल टू 2i, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नोड है 2i। ओके, तो दिस इज ऑलरेडी सेट एज 8। ओके, देन r is equals to 2i plus 1, r is equals to 2i plus 1, 2i plus 1 is what 9, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है, तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप देखिए, while l is less than is equals to n, n means 8। तो देखते हैं ये जो l है यानी लेफ्ट चाइल्ड नोड, ओके, ये लेफ्ट चाइल्ड नोड का एड्रेस बताएगा। तो l है क्या, ये लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल N है, इक्वल्स टू कैपिटल N है, यानी 8 है ना, तो इक्वल्स टू कैपिटल N है, तो ये कंडीशन फॉलो हो गई। एंड a ऑफ l इज ग्रेटर देन a ऑफ लार्जेस्ट, तो a ऑफ लार्जेस्ट इज व्हाट 7, सॉरी a ऑफ लार्जेस्ट इज व्हाट 8। ओके, और a ऑफ लार्जेस्ट l सॉरी 8 ग्रेटर है क्या a ऑफ लार्जेस्ट से, चेक करते हैं हम लोग। अब देखिए सेकंड स्टेप देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि a ऑफ वाइल l इज लेस देन इज टू n, तो चेक करते हैं l इज लेस देन इज टू n है क्या, हाँ जी लेस देन इज टू n है, 8 इक्वल टू तो है, ठीक है। एंड a ऑफ l इज व्हाट a ऑफ 8, a ऑफ 8 इज 2, a ऑफ 8 क्या ग्रेटर है लार्जेस्ट से, a ऑफ लार्जेस्ट से, तो a ऑफ लार्जेस्ट इज व्हाट a ऑफ 4, ओके, यानी 8। तो ये चेक कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट नोड क्या इसके पेरेंट नोड से बड़ा है, 2 क्या बड़ा है 8 से, नहीं है, ठीक है, तो ये वाला लूप नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, यहाँ पे r तो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज r विल बी व्हाट 9, इधर जो r की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो यहाँ पर कोई ये वाला लूप अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं फोर्थ स्टेप देखिए, इफ लार्जेस्ट डज नॉट इक्वल टू आई, क्या लार्जेस्ट i के बराबर नहीं है, लेकिन देखिए लार्जेस्ट 4 है, i भी 4 है, दोनों बराबर है, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं फॉलो हो रही है, तो ये लूप भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर हम नीचे जाकर हमने इसको स्टॉप किया। फिर क्या करेंगे हम लोग, हिपिफाई a n लार्जेस्ट। देखिए हिपिफाई a n लार्जेस्ट अभी आपको पता चलेगा जब हम लोग अपर नोड में जाएंगे ना, तो मतलब जब हम लोग रूट नोड की बात करेंगे तब हम इस पर अप्लाई करेंगे हिपिफाई मेथड, तब आपको समझ में आएगा कि इस एक्सप्रेशन का या इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको हम होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, समझेंगे तभी जब हम लोग रूट नोड पर आएंगे तो, ठीक है। इतना काम हो गया, हिपिफाई हो गया बेटा इतना। फिर इसके बाद में देखिएगा, अब मुझे नेक्स्ट नॉन लीफ नोड हिपिफाई करना है, ठीक है। ये आई की वैल्यू को मैं चेंज करता जाऊंगा, अभी ओवरऑल हिप सॉर्ट पूरा जो हिपिफाई मेथड के थ्रू ओवरऑल हिप सॉर्ट की एल्गोरिथम भी लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, आई की वैल्यू को एक कम कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, तो हम लोग नेक्स्ट नॉन लीफ नोड पर पहुंच जाएंगे, यानी 3 पर पहुंच जाएंगे। तो जब हम लोग 3 पर पहुंच गए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i यानी 6 हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i + 1 यानी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या l इज लेस देन इक्वल टू n है, यानी लेस देन इक्वल टू 8 है, हाँ जी है 8। सेकंड वाला स्टेप देखिएगा। फिर देखेंगे हम लोग a ऑफ l इज ग्रेटर देन a ऑफ लार्जेस्ट है, तो a ऑफ l इज व्हाट a ऑफ 6 17, क्या बड़ा है a ऑफ लार्जेस्ट, a ऑफ लार्जेस्ट इज व्हाट, यहाँ पर देखिए इसको और अपडेट कर लीजिए, लार्जेस्ट को i के बराबर अपडेट करते हैं ना, तो a ऑफ l इज व्हाट 17, a ऑफ 6, गॉट इट। क्या ये a ऑफ l ग्रेटर है a ऑफ लार्जेस्ट, a ऑफ लार्जेस्ट इज व्हाट a ऑफ 3, a ऑफ 3 इज व्हाट 3, ठीक है। क्या ये बड़ा है 17, हाँ जी बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट इज इक्वल टू l सेट कर देंगे, ये दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही है, तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट इज इक्वल टू l सेट कर देंगे। तो l की वैल्यू क्या है 6 है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू भी क्या कर देंगे हम लोग 6 सेट कर दिया, ओके। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप पर। अब चेक करते हैं r इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल N है, हाँ जी है, 7 इज लेस देन इक्वल टू 8 है। उसके बाद चेक करते हैं a ऑफ r यानी a ऑफ 7, a ऑफ 7 क्या है 29, a ऑफ 7 29,
ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। अब देखिए ए ऑफ लार्जेस्ट क्या है, ए ऑफ लार्जेस्ट है ए ऑफ 6, ठीक है, ए ऑफ 6 यानी 17। तो अब चेक कर रहे हैं हम लोग क्या ये ए ऑफ आर यानी 29, ए ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है 6 है, यानी 17 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, 29 इज ग्रेटर देन 17, तो क्या करेंगे लार्जेस्ट इज टू आर। अब जो लार्जेस्ट होगा ना, अब देखिए इसने कंपेयर कर लिया अपने आप, लेफ्ट नोड, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में से कौन सा बड़ा है, इसने कंपेयर कर लिया अपने आप। गॉट इट। तो देखिएगा अब जो लार्जेस्ट की वैल्यू है वो क्या सेट हो जाएगी, आर, आर क्या है 7 सेट हो गई। गॉट इट। अब एंड ऑफ लूप हो गया। फिर इसके बाद में आते हैं इफ लार्जेस्ट डज नॉट इज इक्वल टू आई, इफ लार्जेस्ट डज नॉट इज इक्वल टू आई, चेक करते हैं लार्जेस्ट 7 है और आई 3 है, नहीं है, इक्वल टू, ठीक है, तो ये वाला इफ लूप चलेगा आपका, ठीक है। तो देखिएगा स्वैप ए ऑफ लार्जेस्ट एंड ए ऑफ आई, ए ऑफ लार्जेस्ट ए ऑफ 7 यानी 29 को हम ए ऑफ आई यानी 3 से, है ना, ए ऑफ 3 से इसके पेरेंट नोड से स्वैप कर देंगे। तो स्वैप कर दिया मैंने, तो 29 को मैंने स्वैप कर दिया 3 के साथ, 3 की जगह 29 और 29 की जगह पर 3। गॉट इट। तो 3 की जगह पर 29, 29 के प्लेस पर मैंने 3 पुट कर दिया। गॉट इट। तो इतना प्रोसेस हो गया। आप देखिए, फिर देखिए हिपिफाई ए कॉमा एन कॉमा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है 7 है। अब इस पर अप्लाई करेंगे हम लोग हिपिफाई मेथड, लेकिन इसके नीचे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो होगा आपका आई की वैल्यू में एक और वैल्यू डिक्रीमेंट कर लूंगा, यानी कि आई की वैल्यू i-1 करूंगा तो 2 हो जाएगा। नाउ आई हैज बिकम 2, ठीक है। ये जो स्टेप है ना i=i-1, ये जो ओवरऑल मैं हीप सॉर्ट की एल्गोरिथम लिखूंगा उसमें आएगा। इसके बाद में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो अभी केवल मैं हीपिफाई वाला मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई की वैल्यू 2 अपडेट हुई। जब आई की वैल्यू 2 अपडेट हो जाएगी तो फिर लार्जेस्ट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और एल की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 4 एंड आर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2i+1 यानी कि 5। गॉट इट। अब देखिएगा यहां पर हम लोग चेक करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, एल इज लेस देन इक्वल टू एल है एंड ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। ए ऑफ एल ग्रेटर देन लार्जेस्ट है क्या, तो देखते हैं ए ऑफ एल इज ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 इज व्हाट, ए ऑफ 4 इज 8। क्या ए ऑफ 4 ग्रेटर देन ए ऑफ एल यानी ए ऑफ 2 है क्या, देखिएगा ए ऑफ एल यानी ए ऑफ 4 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 2 है क्या ये वैल्यू बड़ी है इससे, नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा। आगे आते हैं स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। अब राइट वाला नोट चेक करते हैं हम लोग। तो आर इज लेस देन इक्वल टू एन, बिल्कुल सही है। क्या ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट है, ए ऑफ आर इज व्हाट 5, ए ऑफ 5 यानी 4 ग्रेटर देन ए ऑफ 2 है क्या, ए लार्जेस्ट की वैल्यू 2 है अभी भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस राइट नोड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसके पेरेंट नोड से। तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। नीचे आते हैं, फोर्थ स्टेप पे आते हैं, चेक करते हैं लार्जेस्ट इज नॉट इज इक्वल टू आई, क्या लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है, तो देखते हैं लार्जेस्ट आई के बराबर ही है, यानी ये भी नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, ये भी अप्लाई नहीं होगा, यानी अभी कुछ नहीं होगा। तो जो भी आपने यहाँ पर परफॉर्म किया उसकी वजह से क्या हुआ कि ये कंप्लीट, अभी ये वाला जो पार्ट है, देखिए 15 वाला जो पार्ट है, ये वाला ट्री कन्वर्ट हो गया मैक्स हीप में। देखिएगा सारी प्रॉपर्टीज को ये फॉलो कर रहा है, हर एक पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे हम लोग 1, आई की वैल्यू को हम लोग अपडेट करेंगे 1। गॉट इट। तो देखिए 1 मैंने अपडेट किया यहाँ पर इसे, और फिर मैं 7 पर यहाँ पर मतलब रूट नोड पर मैं अप्लाई करूँगा सेम हिपिफाई प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू 1, लार्जेस्ट की वैल्यू भी आई मुझे अपडेट करनी है, तो दैट विल ऑल्सो बी 1। एल विल बी 2i यानी 2 × 1 2 एंड दिस विल बी 2i+1 यानी 2 × 1 + 1 3। गॉट इट। नाउ आई विल चेक सेकेंड स्टेप, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू एन, तो भाई अभी एल इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है। एंड ए ऑफ एल इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ एन क्या है, ए ऑफ लार्जेस्ट है। गॉट इट।
तो चेक करते हैं ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 2 और ए ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ लार्जेस्ट ए ऑफ 1, हाँ जी बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लार्जेस्ट इज टू एल सेट कर देंगे, यानी लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट लूप पर आते हैं, वाइल आर इज लेस देन इज टू एन एंड, ये तो कंडीशन फॉलो हो ही रही है, ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट। तो चेक करते हैं, ए ऑफ आर यानी 29, ठीक है, ए ऑफ आर ए ऑफ 3 होगा यानी 29, क्या ए ऑफ लार्जेस्ट यानी 2 ए ऑफ 2 से बड़ा है, यानी 15 से बड़ा है 29, हाँ जी बड़ा है। अगर बड़ा है तो लार्जेस्ट को मैं क्या सेट कर दूंगा, आर, तो आर की वैल्यू क्या है 3, तो मैं लार्जेस्ट को 3 सेट कर देता हूं, ओके। ये लार्जेस्ट 3 सेट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि चेक करेंगे हम लोग, इफ लार्जेस्ट डज नॉट इज टू आई, मैंने चेक किया लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है, नहीं है आई के बराबर, तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे ए ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ लार्जेस्ट यानी ए ऑफ 3 को किसके साथ, ए ऑफ आई के साथ, ए ऑफ आई इज ए ऑफ 1, इसको हम स्वैप कर देंगे। तो 29 7 के साथ स्वैप हो जाएगा, 29 7 के साथ स्वैप हो जाएगा, गॉट इट, स्वैप हो गया। इसके बाद में हिपीफाई ए कॉमा एन कॉमा लार्जेस्ट। अब देखिए लार्जेस्ट में क्या है, 3 है। बेसिकली क्या होगा कि जो भी मैंने वैल्यू अपडेट की, मैंने ये वैल्यू अपडेट की थी लार्जेस्ट वाली, अब ये गड़बड़ कर सकता है, नीचे हो सकता है कि ये हिपीफाई मैक्स हीप में कन्वर्ट ना हो, मतलब मैक्स हीप ना हो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वैल्यू भी अपडेट किया है, ठीक है, वैल्यू चेंज की है। तो पहले तो ये मैक्स हीप में मैक्स हीप फॉर्म में था, लेकिन अब जरूरी है कि मैक्स हीप फॉर्म में हो, नहीं जरूरी है। तो मुझे हर एक पार्ट को, क्योंकि मुझे पूरे मैक्स हीप को, अब इस पूरे हीप को, सॉरी इस पूरे ट्री को मुझे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में मैं मुझको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैंने एलिमेंट अभी अपडेट किया है, क्या ये भी इसके नीचे भी जो ट्री है वो मैक्स हीप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसी काम को करने के लिए इस पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हिपीफाई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हिपीफाई ए कॉमा एन कॉमा लार्जेस्ट, तो ये जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब ए ऑफ 3, ये 3 लार्जेस्ट की वैल्यू 3 है, तो इंडेक्स नंबर 3 पर जो नोड एग्जिस्ट कर रहा है, इस पर भी मैं सेम प्रोसेस हिपीफाई प्रोसेस अप्लाई करूंगा। तो आते हैं, हम चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए आई की जगह मैंने क्या कर दिया, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है 3, तो आई की जगह पर क्या अपडेट हो जाएगा, 3 अपडेट हो जाएगा। अब लार्जेस्ट इज इक्वल टू आई हो जाएगा, 3 है ही ऑलरेडी, एल इज इक्वल टू 2i हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पर, और राइट इज इक्वल टू 2i + 1 यानी 7 हो जाएगा, गॉट इट। अब चेक करते हैं, वाइल आर इज लेस देन इज इक्वल टू एन, वाइल मतलब आर लेस देन इज इक्वल टू एन है, हाँ जी है, एंड ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ आर आपका ए ऑफ 7, ए ऑफ 7 कहाँ गया, ये रहा 17, 17 क्या बड़ा है पेरेंट नोड, यानी ए ऑफ लार्जेस्ट से बड़ा है क्या, देखिए जरा, बड़ा है भाई, 17 बड़ा है 7 से। तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट इज इक्वल टू एल, तो लार्जेस्ट को हम सेट कर देंगे एल, एल की वैल्यू क्या है 6, अपडेट कर दिया, गॉट इट। अब क्या करेंगे कि इस वैल्यू को, ठीक है ना, जो हमने अपडेट किया अभी लार्जेस्ट 6, अब फिर थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप पर आप चेक करते हैं, वाइल आर इज लेस देन इज इक्वल टू एन, तो आर इज लेस देन इज इक्वल टू एन, 7 बिल्कुल ठीक है, 8 से कम है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंड ए ऑफ आर इज ग्रेटर देन ए ऑफ लार्जेस्ट, ए ऑफ आर इज व्हाट, ए ऑफ 7, ए ऑफ 7, ए ऑफ लार्जेस्ट अभी क्या है 6, इससे बड़ा है क्या, नहीं है बड़ा, फिर तो एक इससे बड़ा नहीं है, ठीक है ना, इससे बड़ा नहीं है, तो मैं करूँगा जंप कर जाऊँगा स्टेप नंबर 4 पर, गॉट इट। तो स्टेप नंबर 4 पर जब मैं जंप कर गया तो फिर चेक करूँगा मैं, लार्जेस्ट इज इक्वल टू आई है क्या, देखिए आई 3 है, लार्जेस्ट 6 है, अगर लार्जेस्ट आई नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, स्वैप ए ऑफ लार्जेस्ट एंड ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ आई इज दिस 7, दिस 7 विल बी स्वैप्ड विद 17, तो 7 की जगह पर 17, 17 की जगह पर 7, ये मैं इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। अब देखिए आपकी आई मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया, ऑब्वियसली मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया अब ये,
ठीक है ना। अभी आगे देखिएगा, अभी हम लोग स्वैप कर दिया, अभी हम आगे भी काम करते हैं। हिपिफाई इज इक्वल्स टू ए कॉमा एन कॉमा लार्जेस्ट, ए कॉमा एन कॉमा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की वैल्यू अभी क्या है 6 है, गॉट इट। तो 6 पर अगर आप अप्लाई करोगे तो देखिएगा, अब मैं एक बार इसको इस वाला जो ये वाला जो स्टेप है इसको मैं दोबारा से रन करके बता देता हूँ। ये कुछ नहीं करेगा आगे जाके, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कैसे नहीं करेगा। देखिएगा लार्जेस्ट की वैल्यू 6 है, अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा, तो ये जो एल की वैल्यू है 12 हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है, और लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू 6 रहेगा। तो आप देखिए सेकंड स्टेप इस पर रन करेगा, एल इज नॉट लेस देन इज इक्वल्स टू एन, सेकंड स्टेप रन नहीं करेगा। थर्ड स्टेप रन करेगा, एल इज नॉट लेस देन इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। दोनों ही स्टेप यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 भी सेटिस्फाई नहीं हो रही इसकी कंडीशन, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा, इस एंड हो जाएगा प्रोसेस, यानी मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। हिपिफाई में बाइनरी ट्री वो मैक्स हीप पर कन्वर्ट हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत भी क्या है, गॉट इट। तो इस तरीके से इस हिपिफाई मेथड के हेल्प से मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आप इस एल्गोरिथम को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ओवरऑल पूरा जो हीप सॉर्ट है यूजिंग हिपिफाई मेथड, उसकी जो एल्गोरिथम है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ओवरऑल हीप सॉर्ट के एल्गोरिथम यूजिंग हिपिफाई मेथड नोट की हुई है, ठीक है। इसको समझते हैं, बड़ा सिंपल सा, अब ज़्यादा कुछ समझने को रह नहीं गया है। देखिए जो मैंने मेथड स्टार्ट किया था, सबसे पहला जो पार्ट है, आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट क्रिएटिंग अ हीप, ओके। कैसे क्रिएट करे थे हम लोग हिपिफाई मेथड की हेल्प से। मैंने जो हिपिफाई मेथड अप्लाई करना स्टार्ट किया था वो नॉन लीफ नोड से स्टार्ट किया था, ओके। और नॉन लीफ नोड कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैपिटल n/2 से। तो मैंने अपना जो पॉइंटर लिया आई, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम n/2, गॉट इट। और वो डिक्रीमेंट होता जाएगा 1 तक। देखिए वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 1, जब तक i की वैल्यू i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, n/2 से स्टार्ट हुआ और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब तक 1 है, यानी हमने 4 से स्टार्ट किया था, n/2 हमारा 4 था, फिर 4 के बाद 3, 2 के बाद 2 के बाद 1, ठीक है। इस तरीके से हम डिक्रीमेंट करते गए थे। क्या अप्लाई किया था हमने, हिपिफाई मेथड अप्लाई किया था। हर बार जब भी हम i की वैल्यू अपडेट कर रहे थे तो उस पर हम हिपिफाई मेथड अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए a, n, i, फिर मैंने क्या किया, i इक्वल्स टू i-1, i की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो गई, फिर से सेम प्रोसेस चेक किया मैंने कि i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है या नहीं है, ठीक है ना। फिर से मैंने इसको अप्लाई किया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस तरीके से क्या होगा, ये कंप्लीट जो ट्री होगा वो हिपिफाई हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स। नॉट दिस इज नॉट इंक्लूडेड थर्ड स्टेप, ओनली 1 and 2 स्टेप्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हीप ट्री को, ठीक है, सॉरी ये पूरा स्टेप क्रिएट करेंगे मैक्स हीप को। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट जो 3 स्टेप्स हैं, ये वाले जो स्टेप है, ये स्टेप डिलीशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक एलिमेंट का, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए सेट i इक्वल्स टू n, ठीक है। मैंने i की वैल्यू कैपिटल N से n के बराबर पुट की, फिर उसके बाद में जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, 1 को छोड़ के, मतलब 1 जब आ जाता है तो हमें डिलीट नहीं करना होता ना आखिरी एलिमेंट, ठीक है। तो डिलीशन कहाँ से कहाँ तक करना होता है, n से 2 तक, ठीक है, n से 2 तक। तो देखिएगा स्वैप a ऑफ 1 और एंड a ऑफ i, यानी लास्ट वाले एलिमेंट को जब हम सबसे पहले इनिशिएट करेंगे तो लास्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मैंने स्वैप किया था, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया था, फिर हिपिफाई किया था। देखिए हिपिफाई a, n, 1, और हमेशा ये 1 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि रूट नोड की वैल्यू ही हम हर बार अपडेट कर रहे हैं। तो हिपिफाई भी किसको करेंगे हम लोग, रूट नोड को करेंगे, ओके। और रूट नोड का इंडेक्स होगा 1, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हिपिफाई a, n, 1 लिया है, गॉट इट। एंड देन i इक्वल्स टू i-1, एक वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, पहले n ली थी 8 ली थी, फिर एक वैल्यू डिक्रीमेंट की क्योंकि मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। अब जो आपका डिक्रीमेंट होके 8 के बाद में जो 7 इंडेक्स था वो आपका लास्ट एलिमेंट होगा। अब उस एलिमेंट को मैं जो रूट नोड है उसके साथ में स्वैप करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरीके से फिर से हिपिफाई करेंगे स्वैप करने के बाद में, तो ये लूप चलता चला जाएगा और ये सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। तो ये बेसिकली ये क्रिएट कर रहा है हीप को, क्रिएट मैक्स हीप, एंड these steps are deleting, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस वाले पार्ट की वो होती है O ऑफ n, ओके, एंड डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O ऑफ n log n, गॉट इट। तो कुछ इंप्रूवमेंट मुझे बिल्ड हीप मेथड से
हीपिफाई मेथड में मिलता है ड्यू टू दिस इम्प्रूवमेंट। गॉट इट? आई होप कि आपको पूरी एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो थैंक यू वेरी मच।